हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल पैरोडी। मेरा नाम है देवराज और आज की वीडियो में हम जाएंगे कि नोड जेएस के बारे में। अब देखिए, नोड जेएस के अंदर क्या होता है कि नोड जेएस में आप खुद भी एक सर्वर क्रिएट कर सकते हैं और इसके अंदर डिफरेंट लाइब्रेरीज़ होते हैं। उसका यूज़ करके हम एक अच्छा एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब नोड जेएस सबसे ज़्यादा यूज़ होता है रियल टाइम एप्लीकेशन को बिल्ड करने में। मान लीजिए आपने स्टॉक मार्केट चेक किया होगा, उसके अंदर हमेशा उसके जो कैलकुलेशंस है वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन का मेरा मतलब है उनके अंदर जो डिजिट है वो चेंज होते रहते हैं। तो इतनी रैपिडली ये चीज़ें चेंज हो रही है, तो इसके लिए भी नोड जेएस जैसे फंक्शन यूज़ होता है। नोड जेएस एक रियल टाइम सिस्टम को बनाने में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यही काम आप जावा से भी कर सकते हैं, पाइथन से भी कर सकते हैं, लेकिन नोड जेएस इसको थोड़ा ओवरकम कर देता है। क्योंकि इसके अंदर एप्लीकेशन डिज़ाइन करना थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि रिएक्ट हो गया या फिर एंगुलर हो गया या फिर नोड जेएस हो गया, ये क्या है, जावास्क्रिप्ट पे बेस पे ही एक फ्रेमवर्क बना हुआ है और हम इसका यूज़ करेंगे। नोड जेएस हमें फंक्शनैलिटी क्या दे देता है, नोड जेएस के अंदर भी कई सारे लाइब्रेरीज़ को मिला के हम फिर एक आउटपुट निकालते हैं कि अच्छा एप्लीकेशन हमारा बन जाए। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे एक छोटे से प्रोग्राम से। मैं आपको यहाँ पर नोड जेएस की बारीकियाँ नहीं समझाने आया हूँ, वो आप दूसरे यूट्यूब चैनल से भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर सीधा प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, प्रोजेक्ट के अलावा हम कोई काम नहीं करेंगे हमारे चैनल पे। दैट्स इट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम जो हमारे पास ये जो कोड बना हुआ है ना, इसको हम समझेंगे कि ये कोड क्या है। तो देखिए, HTTP मॉड्यूल है एक, जिसको हमने लाइब्रेरी है, हमने उसको कॉल किया रिक्वायरी के थ्रू और उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। HTTP मॉड्यूल के अंदर एक क्रिएट सर्वर का एक फंक्शन है जिसको हमने कॉल किया HTTP के अंदर। हमने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स यूज़ कर रहे हैं, रिक्वेस्ट का यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर रिस्पॉन्स यूज़ हो रहा है। रिक्वेस्ट मैंने इसलिए यहाँ पर यूज़ नहीं किया हूँ क्योंकि ये एक सिंपल एप्लीकेशन है जो सिर्फ रिस्पॉन्स करने के ही काम आएगा। ओके, दैट्स इट, और कोई काम नहीं आएगा। अब मैं अपने ब्राउज़र पे अगर जाऊँ और यहाँ पर पहले से ही एक्सप्रेस.js भी मैं इस पे भी हम आएंगे। अब मैं यहाँ पर बोलूँ कि अभी हमारा सर्वर रन नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि http.create सर्वर, मैं बता रहा हूँ मेरे HTTP को कि एक सर्वर क्रिएट कर दो और जो लिसन करेगा पोर्ट 8080 पे। ठीक है, मैं इसको 80 कर देता हूँ क्योंकि 80 अभी यूज़ नहीं हो रहा मेरे सिस्टम पे। तो मैंने रिस्पॉन्स क्या किया, मैंने ब्राउज़र को बोला कि भाई तेरे पास रिस्पॉन्स स्टेटस जो आया है वो 200 आया है। ठीक है, और मेरा जो कंटेंट टाइप है वो टेक्स्ट प्लेन है। ठीक है, वो एक टेक्स्ट टाइप का रिस्पॉन्स होगा, HTML टाइप का नहीं है। अगर मैं HTML टैग लिखूँगा तो वो कोई शो नहीं करेगा। तो चलिए मैं इसको बताता हूँ कि क्या करना है। इसको हमें यहाँ पर हेडिंग भी राइट हेड भी करना होता है। ब्राउज़र को काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है ताकि ब्राउज़र समझ सके कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो किस रिगार्डिंग है और मुझे क्या करना है। नॉर्मली अपाचे सर्वर nginx के अंदर ये ऑलरेडी होता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि नोड जेएस कोई फुल फ्लैश सर्वर नहीं है, हम इसके अंदर क्रिएट किया जाता है इसको, तो ये जो हमें सुविधा है ये हमें यहाँ पर नहीं मिलता है। तो चलिए इसको एक बार रन करा के बताता हूँ। node.test.js, जस्ट हमारा सर्वर चालू हो गया है, हमें जस्ट इसे यहाँ पर लिसन करना है। ठीक है, अब ये हेलो वर्ल्ड कर रहा है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड क्यों कर रहा है, क्योंकि वीडियो टैग जो यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये राउट नहीं कर पा रहा है, URL के थ्रू राउट नहीं कर पाएगा जब तक हम कुछ फंक्शन नहीं लिखेंगे। अब देखिए, अगर मैं फिर पोस्ट के गेट के लिए मुझे अलग राइट हेड लिखने पड़ेंगे, पोस्ट के लिए मुझे अलग राइट हेड लिखने पड़ेंगे, ये मतलब है कि बहुत मैसी वाला काम हो जाएगा। मुझे मतलब है कि स्क्रैच से एक ब्राउज़र को ये बताना पड़ेगा कि आपको रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, आपको इसको जेसन दिखाना है या फिर आपको इसको HTML दिखाना है। HTML का भी मैं बताता हूँ। मान लीजिए ये हमें हेलो वर्ल्ड ऐसे दिख रहा है और हमें इसको हेडिंग टैग के अंदर शो करना है। अब देखिए, मैंने आपको कहा था ना ये स्टेटस ये है 200, हमने जिसको स्टेटस भेजा वो ये है 200। अगर आप यहाँ पर 201 भेजेंगे तो यहाँ पर 201 रिसीव होगा। मैं आपको शो कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 201 किया, मैंने सर्वर को रिस्टार्ट किया, जस्ट रिफ़्रेश किया मैंने। अब रिफ़्रेश करते देखिए 201 आ गया यहाँ पर।
ये स्टेटस ये शो करता है। ये स्टेटस क्या है, ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं ब्राउज़र के अंदर कुछ फंक्शन का, तो हमें थोड़ा दिक्कत होता है कि ये सब चीज़ें लिखने में। अब चलिए बात करते हैं हेलो वर्ल्ड की। मैं इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं इसको हेडिंग टैग से रैप कर दूँगा, और क्या देखते हैं कि इसको हेडिंग टैग इसको रैप कर पाता है या नहीं। ठीक है, H1 से मैंने इसको रैप कर दिया, और सर्वर को दोबारा रीस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने सर्वर को रीस्टार्ट किया, जस्ट मैं इसको, अब देखिए हेडिंग टैग एज इट इज़ शो हो गया। रीज़न ये है कि इसने एज ए इसको टेक्स्ट दिया। ये HTML टैग्स को रेंडर नहीं करेगा ब्राउज़र, वो तभी करेगा। अब मैंने टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट लिया है, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ। मैं अगर प्लेन को हटा के मैं HTML कर देता हूँ, क्या अब सिनेरियो चेंज होगा? डेफिनेटली सिनेरियो चेंज होगा। अब ये हमें H1 टैग में रेंडर हो जाएगा, ये कुछ सिनेरियो ऐसा चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पर मुझे कंटेंट टाइप भी बताना पड़ रहा है। कई बार क्या होता है कि ये सब चीज़ें लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो Node.js इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास आया है एक फ्रेमवर्क जिसे हम कहते हैं Express.js। Express.js क्या करता है, राउटिंग की सुविधा भी आपको प्रोवाइड कराता है। राउटिंग क्या होती है? अब राउटिंग ये होती है कि मान लीजिए कि राउटिंग ये चीज़ होती है, मान लीजिए कि मेरे पास स्लैश वीडियो में अलग कंटेंट पड़ा है, ठीक है, लोकल होस्ट में अलग कंटेंट पड़ा है, तो मुझे वो राउट करके डेटा दिखाना है, ठीक है। वो कैसे दिखाएंगे? तो ये काम हम Node.js में भी कर सकते हैं। हमें URL को स्क्रैप करना पड़ेगा, हमें उसके अंदर एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे URL के मेथड, और उसके बाद हमें उस हिसाब से डेटा को शो करना होता है। लेकिन Express.js हमें ये सब चीज़ें करने से रोक देता है। पहले ये बोल देता है कि भैया मैं आपको फंक्शन प्रोवाइड करा रहा हूँ, जस्ट आप ये यूज़ कर लो। अब देखिए ये क्या क्या यूज़ करता है। अब Node.js जो Express.js है वो यूज़ करता है गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, एनी अदर HTML रिक्वेस्ट मेथड सपोर्टेड इन HTTP मॉड्यूल, ठीक है। जो भी HTTP मॉड्यूल के अंदर सपोर्टेड है वो सारी चीज़ें सपोर्ट करता है, ठीक है। तो हम इस तरीके से हम रिस्पॉन्स वगैरह करते हैं। अब देखिए ये हमने लिखा था प्योर Node.js के अंदर, लेकिन अब Express.js यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ। तो Express.js यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए Express.js यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम एक बार होम पे आते हैं। यहाँ पर हमें Express.js इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले बोल देगा कि हमें npm install Express.js -save का यूज़ करके हम Express.js को इंस्टॉल कर लेंगे हमारे सिस्टम पे, ठीक है। ये काम होने के बाद मैं ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ मेरे पास इसके अंदर Express.js ऑलरेडी है। Express.js मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं इसे दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा। तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, ओके। अब Express.js क्योंकि मेरे पास आ चुका है, ठीक है। अब पैकेज.json क्या है, पैकेज.json का होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई Node.js में प्रोजेक्ट बनाते हो तो ये मान लीजिए ये पैकेज कोर है भाई। आप बार बार में इसे ये फाइल हमें ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। हमें इसके अंदर क्या है, लाइब्रेरीज़ होती है, और ये लाइब्रेरीज़ का कोई मतलब नहीं है। ये हर बार डाउनलोड होगा कहाँ से, किसके थ्रू, पैकेज.json के थ्रू। या पैकेज.json से पता करेगा कि आपने कितने लाइब्रेरी का यूज़ किया हुआ है। इन सभी लाइब्रेरी के वर्जन्स के साथ साथ आपके नोड मॉड्यूल को जैसे ही आप रन करेंगे तो ये नोड मॉड्यूल्स के जितने भी हिस्से हैं उसको इंस्टॉल कर लेगा अपने सिस्टम में, ठीक है। तो ये हमें बार बार में ये जो है, ये जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये हमारे प्रोजेक्ट का एक मेन पार्ट हो जाता है। एप्लीकेशन मेन पार्ट होता ही है, लेकिन उस एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या हमने डिपेंडेंसी लाइब्रेरीज़ यूज़ की हुई है वो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी फाइल्स है, तो इसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कोई भी फाइल डिलीट करने से पहले। तो चलिए इसको हटा देते हैं अपन, और अभी पढ़ते हैं test.js के बारे में। अब देखिए Express.js मेरे पास ऑलरेडी है, तो मुझे जस्ट Express.js को यहाँ पर Express.js के कोड को लिखना है, और डिफरेंट बताऊँगा कि मैं आपको इनके कितना डिफरेंट है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हमने लाइब्रेरी को कॉल करेंगे एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस, ठीक है। अब मैंने कॉन्स्ट लिखा ऐप, ठीक है। अब मैं एक्सप्रेस फंक्शन को मैंने कॉल किया, उसे ऐप के अंदर हमने रख लिया। अब क्या करेंगे, हम स्लैश हम यूज़ करेंगे। स्लैश मतलब यूज़ कर क्या करेंगे, मान लीजिए कि मेरे लोकल होस्ट पे सबसे बाय डिफ़ॉल्ट पेज क्या खुलना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट मुझे रिस्पॉन्स क्या मिलेगा इसमें। तो मैं यहाँ पर ऐप डॉट गेट मेथड लगाऊंगा, क्योंकि गेट मेथड ज़्यादा सही लगता है मुझे।
ठीक है, ये मुझे मेरा गेट मेथड है। मैं स्लैश पे बोलूँगा हेलो, मैं यहाँ हटा देता हूँ, हम कुछ अपना खुद का रिस्पॉन्स लिखेंगे। क्या होगा अगर मैं HTML टैग लिखूँ इसमें, तो बताइए कि ये रेंडर होगा या नहीं होगा। हेलो दिस इज मेन पेज, ठीक है, रिस्टार्ट, सॉरी। तो ये हमारे पेज को हमने सर्वर कौन से पोर्ट पर लिसन करना है हमने ये तो बताया नहीं। तो मैं जो ऐप डॉट लिसन, और मैं यहाँ पर पोर्ट डिफाइन कर देता हूँ 80। यहाँ पर हमने क्या है, एरो फंक्शन का यूज़। एरो फंक्शन जावास्क्रिप्ट का एक हिस्सा है, तो हम बहुत यूज़ होता है ये जावास्क्रिप्ट में, आपके रिएक्ट में, या फिर मैं बोलूँ कि एंगुलर में बहुत ज़्यादा एरो फंक्शन यूज़ होता है। तो ये मस्ट है कि आपको पता होना चाहिए कि एरो फंक्शन क्या होता है। तो मैं इसके अंदर एक मैसेज टाइप कर देता हूँ। टर्मिनल को हमें पता लगना चाहिए, टर्मिनल कौन से इस पर लिसन कर रहे हैं। तो तो मैं इसको बताता हूँ, तो भैया HTTP लोकल होस्ट, ठीक है, इज वर्किंग नाउ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमें बता रहा है कि HTTP लोकल इज वर्किंग नाउ, ठीक है। इसने डबल स्लैश क्यों नहीं लिया, किसी रीज़न से इसने डबल स्लैश नहीं लिया होगा, ये हम बाद में देख लेंगे। जस्ट इसको वापस रीरन करेंगे और इसको दोबारा, दिस इज़ मेन पेज, ठीक है। हमने जो मैसेज लिखा था हेलो दिस इज़ मेन पेज, और एक बार देख लीजिए कि ये हेडिंग के अंदर जो है ना H1 टैग के अंदर रैप हो चुका है, ठीक है। अब रिस्पॉन्स एंड इसके रिस्पॉन्स में देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं। अगर मैं एक बार चेक करूँ कि रिस्पॉन्स के अंदर भाई क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, देखिए डिस्ट्रॉय, फाइनल, राइट, ऐप, अपेंड, असाइन सॉकेट, ये देखिए ऐप पोस्ट, पार्स, MVC, ये मॉडल व्यू कंट्रोलर के जैसे ऐप मॉडल, मतलब कि हमें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। ऐप व्यू मतलब कि MVC आर्किटेक्चर भी हम Express.js के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेंड यूज़ किए हैं, ठीक है। हम चाहे तो जेसन रिस्पॉन्स भी यूज़ करते हैं, यहाँ पर जस्ट जेसन लिखना है और जेसन का जो हमें जो भी हमारे पास डेटा आएगा वो हम जस्ट इसको फैच भेज देंगे हमारे डेटा पे। तो इस तरीके से Express.js यूज़ काम आता है Node.js के अंदर। इसके अंदर भी हम बहुत सारे एप्लीकेशन बनाएंगे जो सिर्फ Node.js और HTML से ही हमने और डेटाबेस यूज़ करेंगे इसके लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।